जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन गुरुवार है, तिथि ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी नवमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। और सभी को, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आध्यात्मिक जीवन में जो प्रवेश हुआ है हमारा डीके पंडा से, कृष्णानंद कृष्णदास भी नाम पड़ा था, भगवान दिए थे कृष्णदास। डीके पंडा का साधना जब काफी आगे बढ़ गया, प्रगति हो गई अच्छी खासी, बहुत सारी बातें जानकारी में भगवान दे दिए कृपा करके, तब कृष्णदास बन गई। भगवान का नामकरण ऐसे हुआ कृष्णदास। कृष्णदास थोड़े समय के लिए रहे हैं और भगवान की प्राप्ति हो गई थी, तो कृष्णानंद हो गए, फिर आनंद मिल गया भगवान का। भगवान आनंद स्वरूप है, तो वही आनंद जब प्राप्त हो गया, भगवान की जब प्राप्ति हो गई, तो कृष्णानंद भगवान ने नाम रख दिया, कृष्णानंद हो गया। तो ये जो यात्रा हुआ, इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। बॉटनी में, जूलॉजी में, एक प्राणी लाइफ साइंसेस में एक शब्द प्रयोग होता है मेटामॉर्फोसिस, और एक शब्द और है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो एडाप्टेशन जैसा है। एक जीव को या एक जीव समूह को एक नए एनवायरनमेंट में, नए वातावरण में रख दिया गया किसी कारण से। वातावरण या परिस्थितियां, उसका जो परिवेश है, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट जो है एकदम बदल गया किसी कारण से। तो वो उनमें से अधिकतर तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ उनमें से जो है वो जिंदा हो जाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसमें कि जीन जो डीएनए कहते हैं, जीन लेवल में परिवर्तन होता है और वो नए वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है। इसको म्यूटेशन कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और कायाकल्प हिंदी में उसको कहते हैं, संस्कृत भाषा में कायाकल्प हुआ। तो वो समझ सकते हैं सब लोग इस बात को कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन उस किसी चीज में हो जाता है। तो ये उसी तरह का है जो डीके पंडा था, जब तक संसार में था, जब तक साधना कर रहा था, भगवान की प्राप्ति हुई नहीं थी, तो उसको एक स्थिति थी, और जैसे ही भगवान की प्राप्ति हो गई तो वो दूसरी स्थिति हो गई। उसका उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कंप्लीट, आमूलचूल, मतलब टॉप टू बॉटम, और सब कुछ में परिवर्तन हो गया। उसका रहन सहन, खान पान, दृष्टिकोण, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, वो सब चीज बदल गई एकदम। तो वो नहीं रहा जो संसारी व्यक्ति था, वो इसलिए वो विलुप्त हो गया, और ये नया विग्रह जो है सामने प्रकट हो गया। इसको ट्रांसफॉर्मेशन या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो एक मजेदार बात है कि जब संसार में थे, जब आध्यात्मिक साधना बहुत आगे बढ़ा नहीं था, जब आगे बढ़ा था तो वो ट्रांसफॉर्मेशन काफी हद तक शुरू हो चुका था। उससे पहले की बात बता रही हूँ। ये जो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री है, ज्योतिष शास्त्र, इसके बहुत सारे लोग जो हैं भटकते रहते हैं, मतलब घूम फिर करके लोगों के पास जा करके अपनी विद्या का प्रदर्शन करके कुछ पैसा वैसा लेते रहते हैं, अपनी कमाई थोड़ा बहुत करते हैं। जीविकोपार्जन ऐसा उसको कहा जा सकता है, लाइवलीहुड अपना चलाते हैं। तो पहले बहुत आते थे अधिकारी लोग, जो हम लोग रहते हैं, लखनऊ में पोस्टिंग है या चाहे इलाहाबाद में पोस्टिंग है, चाहे कहीं भी हो, तो वो ये सब जो है विशेष करके दक्षिण भारत से आते थे, जो फेस रीडिंग करते थे, और कुछ पामिस्ट्री वाले आते थे, और कुछ जन्म तिथि से जो निकालते हैं ज्योतिष शास्त्र में, हॉरोस्कोप बनाते हैं, वो ऐसे लोग आते थे। ये हर तरह के लोग आते थे। तो दक्षिण भारत में ज्यादातर वारंगल या ऐसा कोई जगह है आंध्र प्रदेश के में कहीं है, तो वो लोग आते थे, और वो प्रोफेशनल ग्रुप उनका रहता था, और
बार बार वो आते रहते, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष एक बार तो जरूर आते थे। और तो डीके प्रजा के पास भी आते थे तो यही अपना मजा लेता था और जो बताते जाते थे और सोचता था कोई 5-10 रुपया उनको दे देते थे दक्षिणा, ऐसा होता था। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है इसमें कि जैसे ही आध्यात्मिक साधना काफी आगे बढ़ चुका है या भगवान की प्राप्ति हो गई तो तब तो कोई आया ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक साधना जब आगे बढ़ गया काफी तो फिर इन लोगों का आना जो है कम हो गया, धीरे धीरे पूरा बंद हो गया अपने आप। वो बाकी अधिकारियों के पास जाते थे, ऐसा नहीं कि वो आते नहीं थे, लखनऊ में आना या इलाहाबाद में आना बंद नहीं, उनका बंद नहीं हुआ आना, लेकिन ये इसके पास नहीं आते थे कोई। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये भगवान का एक लीला मैं समझ रही हूँ कि भगवान को वो तो सब करता करता वही होते हैं। जब आध्यात्मिक साधना होता है तो भगवान ही सब कुछ निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। फिर डीके पंडा अपना निर्णय कुछ नहीं लेता है, क्योंकि कर्तापन का अभिमान उसका समाप्त होता जाता है, धीरे धीरे खत्म होता जाता है। कर्तापन का अभिमान पहले जितना था 100% था मान लीजिए पहले, तो धीरे धीरे 90%, 80%, 70%, 50, 60, 40, 30, 20 ऐसा होकर के वो शून्य के बराबर अभी शून्य है। वो हमारा कोई कर्तापन नहीं, तो अपना निर्णय है तो भगवान सब कुछ करते हैं। तो ये उसी का एक उदाहरण है कि भगवान की कृपा से ही उनको इनका आना बंद हो गया, कि उनका आना अब जरूरत नहीं, कि भाग्य बताए तुम्हारे भाग्य में क्या होने वाला है, कल हम क्या होने वाला है, 5 वर्ष बाद क्या होने वाला है, अब ये जानने की जरूरत नहीं है, ना उसकी कोई चिंता। पहले चिंता रहती थी कि क्या होगा, मेरा भाग्य में क्या है, ये है वो है, वो एक उत्सुकता रहती थी, जिज्ञासा रहती थी, जानना चाहिए, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि हम भगवान के हो गए। भगवान के शरण में जब हो गए तो क्या होता है, हम निश्चिंत हो गए पूरा। तो एक तो ये हुआ, फामिस्ट्री हॉरोस्कोप वाले सब दूर हो गए, पूरा कोई नहीं आया ना। ऐसा नहीं कि पहले हम बुलाते थे और बुलाना बंद कर देते ना, किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, वो अपने आप आते थे, तो बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि हम एकदम शांत हो गए थे पूरा। और ऐसा हमको अनुभव होता था कि हमारी और कोई कामना बाकी नहीं है, हमको और कोई जानने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ पाने की जरूरत नहीं है। सारे विकार जितने हैं, षड विकार, वो सब नष्ट हो गए। तो इसमें शांति की स्थिति होती है, छटपटाहट नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है मनुष्य कि अरे क्या क्या हो जाएगा, वो क्या वो डीजी कुछ एक्सपेंशन कॉल कर लेंगे, सरकार क्या कर देगा, इस तरह का कल्पना पहले जो चलता था फालतू बेकार की, वो सब पूरा बंद, शांत हो गए। वासनाएं समाप्त, कामनाएं समाप्त, तो निश्चिंत हो गए, भगवान के साथ हैं, भगवान का अनुभव हो रहा है। तो इसलिए अब किसी भय, हमको कोई चीज, किसी चीज से कोई भय या आशंका नहीं रहता, ये ऐसी स्थिति है। दूसरी बात यह हुआ कि जो यहाँ घड़ी पहनते थे पहले, वो टाइटन घड़ी यही कहीं रखा होगा था, वो पहनते थे पहले, वो घड़ी छूट गया आध्यात्मिक साधना के बाद। उसमें नियम ये बना कि समय के लिए हम देखते थे, अरे इतना बजे वहां पहुंचना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे फलाना है, दिमाग आएगा, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। अब काल के अधीन हम नहीं है, ऐसा अनुभव भगवान ये आश्वस्त कर दिए एक तरह से हमें कि तुम और काल के अधीन नहीं हो, समय के अधीन नहीं हो, समय के कब्जे में या समय के कंट्रोल में तुम नहीं हो, तुम निश्चिंत हो जाओ, और जो कुछ होता जाएगा अपने आप होता जाएगा। इसलिए घड़ी देख करके अपने आप को समय से बांधने या समय की गुलामी करने की अब कोई आवश्यकता नहीं, स्वतंत्र हो जाओ, काल के अधीन नहीं रहना है। काल अपनी गति में चले, हम अपनी गति में चलेंगे, भगवान के साथ हम भगवान की गति में चलेंगे। तो ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि ये अंगूठियां पहनते थे पहले हम, वही ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान होते थे उनसे बात करके, इसका जो बताने वाले होते हैं, तो एक गुरु, तो उसको क्या कहते हैं, बृहस्पति का जो वो होता है पीला रंग का, वो होता है पोखराज मुझे तो याद ही नहीं है। वो पोखराज का एक अंगूठी पहनते थे,
एक मूंगा वाला लाल वाला पहनते थे मंगल उंगल का, और एक चांदी का, एक छोटा सा सिल्वर चांदी का अंगूठी पहनते थे। इस तरह से तीन चार अंगूठी पहनते थे। एक सोने का अलग से था शादी का, एक शौक भी तो था पहले कि सोने का अंगूठी पहने बोल के। अब वो शौक भी खत्म हो गया, सोने का अंगूठी पहनना या कुछ करना। और ये पोखराज उखराज का जो उनको एपिसमेंट पॉलिसी था कि पोखराज जी को, बृहस्पति जी को खुश करें, मंगल जी को खुश करें, मंगल वाला अंगूठी पहन के जो भी उनका कोई दोष अगर है वो कटता जाएगा, इस तरह से उसको पहना जाता है। अब उससे भी हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। हमको अब कोई डर भय किसी ग्रह नक्षत्र का नहीं रहा कि ग्रह नक्षत्र के जो स्वामी है भगवान श्री कृष्णचंद्र, वो मेरे स्वामी है। इसलिए हम जो है भगवान द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्, ये भगवान का आश्वासन है गीता में, भगवत गीता में। जो योग मतलब जो पाना है वो तुम पाओगे, क्षेम मतलब जो नष्ट होने वाला है उसका सुरक्षा करना है, इसको वो भगवान करेंगे। तो भगवान द्वारा सुरक्षित, वेल प्रोटेक्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ, लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। तो हमको क्या जरूरत है कोई अंगूठी पहनने का? तो अंगूठी से उतर गए, अपने आप उतर गए। उतर के कहीं रख दिया तो रख दिया, खत्म, फिर दोबारा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आध्यात्मिक साधना जब काफी आगे हो गया था तब ये स्थिति हुआ। घड़ी उतर गया, अंगूठी उतर गया, सब एकदम झमेला बिना वजह हर यहाँ पे बोझ बने बैठे हुए थे बेचारे, बेकार, सब निकाल दी। तो इस तरह से आमूलचूल परिवर्तन होता है। उसके बाद दृष्टि, कर्तापन, कर्म योग। तो कर्म योग सामान्य मनुष्य कर्म करता है, फल की आशा से करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, इसका नतीजा ये होगा, परिणाम ये होगा, वो सोच के करता है। वो सब हमारा पूरा खत्म हो गया। काम जो हम करते जाएंगे बिल्कुल निष्काम भाव से काम करेंगे, फल की आशा नहीं, बिल्कुल। तो एकदम हल्का मन आ जाता है। जो पहले भारीपन रहता था, एक चिंता रहता था कि अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई टांग तो नहीं उड़ा देगा, कोई उल्टा पुल्टा हरकत तो नहीं कर देगा ऊपर वाले कोई अधिकारी या जो भी है। तो इस तरह की बातें हुआ करती थी। बड़ा सोचना पड़ता था, ध्यान देना। हालांकि डीके पंडा ऐसा था अपने आप में, वो ऐसा सब सोचता वोचता नहीं था। वो हमेशा कर्मयोगी रहा है, मेरा ऐसा मानना है, देखा है, भगवान भी देखे हैं। तो वो कभी किसी परिणाम का कैलकुलेट नहीं किया, कभी अपना कर्तव्य करता जाता था, बिल्कुल निडर होकर के, बिल्कुल सत्य पर आधारित होकर, सत्य में स्थिर और निडर। हाँ, कलम चलता था उसका धड़ल्ले से। हाँ, घबराते थे लोग बाग ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। लेकिन सामान्य मनुष्य की बात मैं कह रही हूँ एक प्रकार से कि वो गणित बहुत लगाता रहता है, डरता रहता है, हिसाब करता रहता है, कोई क्या कर लेगा, कोई चुगली कर देगा, कोई क्या कर देगा, और करे जो कुछ जो करना है जिसको करे। डीके पंडा ऐसे कहता। तो वो भी एक परिवर्तन है कि एकदम निश्चिंत स्वतंत्र होकर के मनुष्य का जीवन स्थिर हो जाता है, स्थिति में वो रहता है, आनंद में रहता है, मजे में रहता है। और ये मन के अंदर, जिसको मन कहते हैं, उसमें तरह तरह के विचार, संकल्प, विकल्प उसको कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में, वो चलते रहते हैं। उसमें कुछ बेकार अनावश्यक विचार भी आते रहते हैं, कुछ डरने वाले विचार भी आते रहते हैं, कुछ गंदे विचार भी आते रहते हैं। वो सब आना पूरा बंद, क्योंकि हमारा मन भी हमारे पास नहीं रहता है। जो अंतकरण चतुष्टय में मन आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार चीज अंतकरण बनता है, चार चीजों से। तो अंतकरण हमारा नष्ट हो जाता है आध्यात्मिक साधना में। तो मन भी हमारा भगवान को समर्पित हो जाता है, चित्त बुद्धि और अहंकार सब भगवान को दे दिया जाता है। तो भगवान उसको संभालते हैं, जैसे ही करते हैं, फेंक देते होंगे इधर उधर। तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है। तो जो संकल्प विकल्प का तांता लगा रहता था, नाना प्रकार का चिंता, दुश्चिंता, ये सब आते रहते हैं। कभी कभी डीके पंडा का बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी होता था, ये मानने की बात।
तो वो सब शांत हो गए, समाप्त हो गया। जब वो शांत हो जाएंगे तो क्या होगा, तो एकदम शांति का अनुभव होगा। ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता है कभी भी, एकदम शांति, परम शांति हो जाएगा धीरे 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 एकदम ऐसे। तो इस प्रकार से सांसारिक व्यक्तित्व जो है और आध्यात्मिक व्यक्तित्व उसको नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो नष्ट हो जाता है जो पहले वाला होता था। ये खाली एक स्वरूप है और स्थिति है इसमें, और ये भगवत स्वरूप है। जो भी स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, क्योंकि भगवान ही भगवान है। यहाँ पर खाली एक चीज हमेशा स्मरण रहता है, भगवान का स्मरण हमेशा रहता है। कृष्ण 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 कृष्ण, उनका अनेक नाम, श्याम सुंदर कहो, मुरली मनोहर कहो, नटवर नागर कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, जो भी सब एक अनेक नाम। सिद्धार्थ भी भगवान का नाम है। तो उस तरह से तो उसमें केवल वही गूंजता रहता है, रिवर्बरेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो होता रहता है, उसी में स्थिति रहती है। तो इसीलिए कोई बातें, संसारिक बातें हो, चाहे कोई और बातें, क्या संसारी बातें, जितने फालतू बातें सब संसारी है, वो बातें फिर नहीं आती। तो उसको संकल्प विकल्प रहित हो वो स्थिति होता है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, संकल्प विकल्प रहित जो है, बहुत कम लोग ऐसा हो पाते हैं। तो जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो वैसा रहता है। तो इस तरह से इसी को कायाकल्प कह सकते हैं, कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस उसको कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। और बाकी जो बातें बाय प्रोडक्ट के हिसाब से हैं, वो ये है कि मल मूत्र में विशेष गंध नहीं होता है, विशेष करके मल में सुगंधी जैसा रहता है। ये एक, क्योंकि जो अन्न जल ग्रहण होता है वो भगवान को समर्पित होता है, खुद तो कुछ खाते नहीं, सब भगवान को समर्पित करते हैं। जब भगवान को समर्पित करते हैं तो सात्विक वस्तु भगवान को समर्पित होता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन का ये अपने आप ऐसा हो जाता है। जो थोड़ा बहुत मसाला वगैरह ये सब चलता था पहले, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और नॉन वेजिटेरियन जिसको कहते हैं, मांसाहारी, जो वो तो रहता ही नहीं है, पूरा शुद्ध शाकाहारी हो जाता है। और सात्विक भोजन, और वो भी सीमित भोजन, उचित मात्रा में खाएंगे, नियत आहार, नियत विहार, नियत निद्रा, इस तरह से। तो नियत मतलब लिमिटेड, ओवर ईटिंग कभी हो नहीं सकता है। भूख तो लगती नहीं, पहले जैसा भूख लगता था अब भूख ऐसा नहीं लगता है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भूख और प्यास ये दोनों का आवेग नहीं रहता है, ये दोनों परेशान नहीं करते बहुत जोर से। तो नियमित समय पे नियमित आहार ग्रहण होता है, भगवान को समर्पित होता है। तो भगवान का तो अनलिमिटेड है, उनको चाहे जितना खिलाओ, जब भी खिलाओ वो खा लेते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि बदहजमी हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान है, वो सर्वसमर्थ है, ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। तो इसलिए जब भी हम तो एक व्यक्ति अगर मान लो हमको कोई कहता है ये मनुष्य है, व्यक्ति है, तो भी हमारा समय जैसे इतने बजे का, ये इतने बजे लगभग ये खाएंगे, इतने बजे लगभग ये खाएंगे, वो अभ्यास में भगवान का नियम में वो आ जाता है। उसके लिए घड़ी देखना भी नहीं पड़ता है, लेकिन वो नियम में आ जाता है तो वो चलता रहता है। तो उसमें फिर ये मल मूत्र जो है वो भी शुद्ध दिव्य जैसे हो जाते हैं, और ना कॉन्स्टिपेशन होता है, ना डायरिया जैसे सिचुएशन कभी पैदा होता है। तो फिर वो एक स्थिर जैसा स्थिति होता है, और बड़ा बढ़िया सब चीज हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है सब चीज। तो मानसिक शुद्धिकरण हुआ और शारीरिक शुद्धिकरण, तो पूरा दिव्यता का अनुभव हो जाता है। और ये अनुभव होता है कि मेरे में कोई पाप कर्म का कोई दोष नहीं है। पहले तो हमको मालूम रहता था, गिल्टी फीलिंग जिसको कहते हैं ना, ग्लानि का अनुभव होना, आत्मग्लानि जिसको कहते हैं, मेरे से वो गलत काम हो गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं कि गलत काम नहीं हुआ है डी.के. पंड्या के हाथों का भी, संसार में आए हैं तो होगा। टू आर इज ह्यूमन, एक अंग्रेजी में कहावत है कि गलती करना मनुष्य का ये धर्म जैसा चीज है। गलती हुआ है पहले, लेकिन पहले गलती हुआ है, एक ग्लानि का अनुभव होता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलती हो गया।
अब जो है ऐसा नहीं, जितने भी गलतियां हुई हैं, जो भी पाप कर्म था, वो सब भगवान नष्ट कर दिए। अब पूरा अनुभव होता है मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, भगवत स्वरूप हूं, और मेरे में कोई पाप कर्म का कोई दोष और बचा नहीं है, सब भगवान धो बहा के साफ कर दिए। यही बात भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय की 66वां श्लोक है मेरे ख्याल, इसमें कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को शुद्ध कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। मुख्ययिष्यामि मतलब मुक्त कर दूंगा सभी पापों से। तो वो चरितार्थ हुआ, वो फलीभूत हुआ, वो ऐसा हुआ, ऐसा घटित हुआ। ये नए व्यक्तित्व, नई स्थिति में जब पहुंचे, भगवत प्राप्ति की स्थिति में जब आ गए, जब कृष्ण स्वरूप बन गए, भगवत स्वरूप बन गए, परम पद में भगवान बैठा दिए, तब हम शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अंत काले जो है सभी को बहुत सारे लोग, जो अधिकतर लोग पश्चाताप करते हैं, रोते हैं कि मैंने से ऐसा 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 गलती हो गया है, सब याद आने लग पड़ते हैं, क्योंकि अब संसार छूटने वाला, तो बहुत परेशान होते हैं लोग। तो वो स्थिति हमारा समाप्त हो गया है, क्योंकि हम जीवन मुक्त हो गए हैं। जीवित अवस्था में मुक्त, जीवित अवस्था में मुक्त। मुक्त मतलब आध्यात्मिक मुक्ति, कर्म बंधन का नष्ट हो जाना, यही मुक्ति है। तो हमारा सारे कर्म बंधन भगवान नष्ट कर दिए हैं, नष्ट हो गए हैं अपने आप, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। भगवान बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, मेरे स्वामी जो है हमेशा सारे बर्डन उनके पास चला जाता है, और वो बहुत मेहनत करते हैं। साधना कराने में भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। शिष्य निष्ठावान है, फिर भी भगवान देखते हैं कि नहीं, उसका वो पूरा सुधर नहीं रहा है सब मामला, तो भगवान फिर और जोर से लगते हैं, उसको और बढ़िया तरीके से उसको कराने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान तो जादूगर हैं वैसे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ ना हो और उनकी तरफ से जादू हो जाए, ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ करा करके भगवान तुम्हारे माध्यम से तुमको निमित्त बना करके तुम्हारा शुद्धिकरण करते हैं। ये आध्यात्मिक साधना। साधना इसलिए कहते हैं ना उसको, साधना मतलब कुछ हो रहा है, साधना हो रहा है, साधना कर रहा है, ऐसा कहते हैं। तो साधना हो रहा है वाला अच्छी है, साधना कर रहा है वाला थोड़ा सा उसका गुणात्मक स्तर नीचे का है। साधना करना अच्छी बात नहीं है, साधना होना, भगवान करा रहे हैं तो हो रहा है। तो साधना हो रहा है, साधना मतलब क्रिया तो है ना, कुछ क्रिया हो रहा है। तो ऐसे भगवान, यही कम जादू है क्या अपने आप, कि जिसमें पाप का बोध है वो पाप का बोध पूरा निकल जाए, एकदम निकल जाए, और एकदम उल्टा हो जाए कि नहीं मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। बुद्ध मतलब ज्ञानी, मुझे सब मालूम हो गया है, रहस्य, भगवान का कुछ रहस्य मुझे मालूम हो गया भगवान की कृपा से। शुद्ध बुद्ध और मुक्त, भगवान मुक्त कर दिए मुझे, कर्म बंधन से मुक्त कर दिए, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है मेरे, मैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हूं, ऐसा भगवान अनुभव करा देते हैं। ये आध्यात्मिक साधना का नतीजा, जिसको कहते हैं सिद्धि। ये आध्यात्मिक साधना की सिद्धि यही स्थिति है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार। ये कुर्ता आया है तो वो चूड़ियां दिखते नहीं है सब तो छुप जाता है। ये बड़ा वाला कुर्ता आ गया है ना, देखिए, हरि बोल हरि बोल। ये सब कितने ड्रेस सिलाए हैं भगवान जो है अपनी खुशी के लिए। हमारा सब काम भगवान की खुशी के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।